सभी भाई बहनों को सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग और राम राम, राधे राधे। और आज सेवा पे जाने का मन नहीं था, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मन नहीं था फिर भी जा रहे हैं। माताएं बहनों को बताया फ़ोन करके कि हम नहीं आएंगे सेवा पे, तो बोल रही हैं आ जाओ बहन जी, ये कई दिन की तो बात है, आए जाओ। इतने प्यार से बुलाती हैं तो जाना पड़ता है और जाने में खुशी मिलती है और अच्छा लगता है। और बाबा की सेवा करो तो और अच्छा लगता है, और बाबा की सेवा नखड़े खा खा के करो तो और ही मज़ा आता है। माता वो झटके दिखा देते हैं। अच्छा लगता है जब माताएं मैंने फ़ोन करती हैं कि आ जाओ दीदी, हमने सबको बुला दिया है, इकट्ठा कर लिया, आपको आना है, मुरली सुनना है। अच्छा लगता है। और वैसे तो जितना हम बाबा को प्यार करते हैं उतना ही माताएं बहनें हम लोगों को प्यार करती हैं। हाँ, अच्छा और वैसे भी दीदी सच्ची बात तो यही है कि जाने का तो बिल्कुल मन ही नहीं था, कोई प्लान नहीं था, 2 बार मना कर चुके हैं, लेकिन माताएं बहनें ना पीछे पड़ जाती हैं। और दीदी को किस बहाने से बुलाया जा रहा, दीदी आ जाओ, हम तो माइन टाबू के लिए रुपया दिए, बाबा के लिए रुपया दिए, बाबा के भंडारी के लिए रुपया दिए, लालच करके माता बुला रही। इसलिए अच्छा लगा। मधुबन जाने के लिए आपको पैसे देंगे भंडारी में डालने के लिए, इस लालच से मैं वैसे सच्ची बता रहे, आज सेवा पे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि थकावट इतनी हो जाती है, डेली जाओ जाओ, एक तो भी दिन गैप नहीं मिल रहा, हाँ, रेस्ट नहीं मिल रहा, बराबर जा रहे हैं। तो ऐसे करके जाना पड़ रहा। ना जाते हुए भी सेवा पे जाना पड़ रहा, इसलिए आज ज़्यादा खुशी है ना दीदी। हाँ, तो अच्छा लगता है। यही है खुशी का राज कि माताओं ने जबरदस्ती बुलाया फ़ोन करके, बाबा के प्यार में अपनी थकावट भी भूल जाते हैं। क्योंकि जाना चाहिए। बाबा मुझे इतना प्यार करता है, मेरा इतना ख्याल रखता है कि कोई भी रिलेशन का हो या कोई भी घर का हो, कोई इतना ख्याल नहीं रखता जितना बाबा रखता है। लव यू बाबा। आई लव यू बाबा हमारी तरफ से। चलो चलते हैं दीदी, फिर लेट हो जाएंगे, है ना। मिल गया ऑटो, खुशी खुशी जा रहे हैं। आराम से जा रहे खुशी में। और देखो कोई भी नहीं है, वही लोग सच्ची में लगता जाएंगे। तो सबसे पहले मिला है मंदिर, तो दीदी बोल रही मंदिर में चलते हैं, अभी टाइम भी है। तो दीदी तो देखो हर जगह आगे जाती हैं, तो हमें लगता है सतयुग में भी आगे ही जाएंगी। चलेंगे। क्योंकि आप पहले पहले चलती हो हर जगह। दीदी एक बात पूछे, सभी मंदिर इतनी ऊंचाई पे क्यों होते? क्योंकि ऊंचाई पे शिव बाबा है ना, और हमको ऊंच बनाते हैं। अच्छा, बिल्कुल राइट। परमधाम में बाबा है और वो हमें ऊंचा बनाता है। बाबा कहता है बच्चे ऊंचे बनना है। अच्छा अच्छा, तो इसीलिए मंदिर भी ऊंचा ही होगा। सभी मंदिर ऊंचाई पे होते हैं, इसका मतलब ये है बहुत बड़ा राज। और यहाँ मंदिर में देखो पानी भर गया, बारिश हर जगह हो रही है। हाँ, जय भोलेनाथ की। मंदिर खुला देख के आ गए हम। ये हमारी माता जी मुरली भी सुनती हैं और पूजा कर रही थी, तो इसीलिए हम लोग भी आ गए यहीं। बता रही माता जी। देखो ब्रह्मा जी भी बैठे हैं, ब्रह्मा बाबा 4 मुख हाँ, दिखाए। 4 मुख ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, और ये हैं शिव बाबा। ये शेरा वाले भैया, और ये हमारे शिव बाबा भोलेनाथ। भोलेनाथ। ये भोले बाबा है, ये नंदी बाबा है। ये देखो हमारी माता इतनी बुजुर्ग होते हुए भी पूजा पाठ अभी भी करती हैं, और बाबा की मुरली भी सुनती हैं। हाँ, तो जहाँ भी कहीं मंदिर में जाएं, शिव बाबा बैठे होते हैं और साथ में होते हैं नंदी बाबा। नंदी में ना ब्रह्मा बाबा, और यहाँ मंदिर में भी ब्रह्मा बाबा को 4 मुख दर्शाए गए हैं। ये हैं तो
इसलिए ब्रह्मा बाबा के ही माध्यम से हमें हर चीज़ सुनने को मिलती है। तो रास्ते में हमें मंदिर मिल गया और हमने देखा मंदिर खुला है, तो हम अपनी श्रद्धा भावना से चले आए मंदिर में। देखो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आरती आओ आरती हमें आरती हाँ देखना बजा के देखना बजने लगा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पंखा भी लगा हुआ है। गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमें लगती है तो बाबा को भी लगेगी, इसलिए माता जी ने पंखा लगा दिया यहाँ बाबा के लिए। समय का 1 घंटा बजाना है, समय का घंटा बजाना है और समय निकाल के 24 घंटे में से प्रभु का भजन जरूर करना है। भजन करना है, उनको अपने साथ रखना है, जिससे हमारी जिंदगी रूपी गाड़ी अच्छे से चलती रहे। हाँ बोले बोलो शिव बाबा की जय। दीदी माता जी के बर्तन ले लो, आज तो आप हाजिर हैं इसलिए माता जी की हेल्प करो। मुरली सुनाने के साथ साथ हेल्प भी करना चाहिए, तो दीदी ने ले लिए हैं माता जी के बर्तन पूजा वाले। दीदी भैंसों से बच के देख रही हैं आपको। ओ बस इतना पतला सा रास्ता है, एक ही लोग निकल पाता है। थोड़ी मोटी हूँ तो नहीं अभी बाइक आ गई तो रुकना पड़ा था। इन लोगों को नींद आ रही, देखो सब सो रहे आराम से। गर्मी हो गई, दोपहर हो गई, सोने का टाइम। विकर्म करा देती है, समझते हैं चमाट लग गई, हमसे वह कड़ी भूल हो गई, जबकि बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। अब बाबा आया हुआ है पावन बनाने के लिए, विकारों का नाम निशान ना हो, पतित ही बुलाते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ। क्रोधी नहीं बुलाएगा, बाप भी फिर से ड्रामा के प्लान अनुसार आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। दीदी कर रही हैं बातें, किससे कर रही बातें? इनसे टैडी से कर रहे हैं। इनकी दीदी पढ़ाने गई है, वही खरीद के लाई है इनको। अच्छा देख रहे हैं स्कूल आपको, गई है दीदी आपकी। आपको देख रहे प्यार से। चलो तो मैं बिठा दे, कहाँ बैठी थी। तो हम आ चुके हैं कान्हा जी के पास। कान्हा जी हमें अपनी बंसी सुनाएंगे और हम कान्हा जी को सुनाएंगे। कान्हा जी के घर में आ चुके हैं, कान्हा जी की बंसी हम सुनेंगे। देखो मेरे प्यारे से कान्हा कितना सुंदर है। कान्हा जी ड्रेस, कपड़ा, मुकुट सब कुछ अच्छा लग रहा है इनका। कान्हू जी पहन ले तो कोई दिक्कत नहीं, हम पहन ले तो बहुत दिक्कत हो जाती तो भी पहन सकते हो, तो सतयुग की राजकुमार है इसलिए है ना कान्हा जी। तो हम भी तो सतयुग में जाएंगे। तुम अभी क्या पहुंच गई हो सतयुग में। देखो आप लोग पास से देखना कितना सुंदर लग रहे हैं। बहुत बांसुरी सुंदर वगैरह है। सब पकड़ के बैठते हैं, ये मुरली सुनेंगे बाबा की। तेरी मुरली की धुन सुनने में बरसाने से आई हूँ, मैं बरसाने से आई हूँ, मैं ब्रजवाने की जाई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया कितनी दूर से आई हूँ। इनका हार बहुत अच्छा लग रहा। थोड़ा थोड़ा करके गाना, एक लाइन तो सुना दी कान्हा जी को। कान्हा जी तो इसलिए सुना रहे हैं, हमें सतयुग की दुनिया में मिलेंगे वहीं पर। और इनका आप लोग हार देखो कितना क्यूट क्यूट है। देखो ओ वाह, गजब गजब कान्हू जी। फिर से सुनाओ। तुम गोरे होते तो क्या करते मोहन, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी घायल कर जाती घायल करती है है कि पागल करती है?
पागल भी करती हूँ, घायल भी करती हूँ। ये बांस की होकर भी दुनिया को नचाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ऐसे हैं दीदी के कान्हा जी। रसिया है मेरे कान्हा जी। कुछ गाया जाता है। ओ रसिया मन बसिया, मैं है ना कान्हा इतने जी? दूर से आई। इतनी दूर से आई हूँ। कीमत पर हम सारे विश्व की सदगति करेंगे। तुम नशे से कहते हो, हम सबको सदगति देने वाला एक ज्ञान का सागर परमात्मा है। तुम्हें बाप से शांति मिलती है, नरकवासी से स्वर्गवासी जरूर बनना है। अभी सब लोग पहले कैसे थे? नरकवासी। अब भगवान ने याद दिलाया कि तुम्हें स्वर्गवासी। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो खुशी में चटक जाते हैं। टीचर भी बहुत खुशी से पढ़ाता है। अब हम सबका टीचर कौन है? परमात्मा। तभी कहते हैं तुम्हें माता च पिता तुम्हें सखा तुम्हें विद्या तुम्हें सर्वम मम। तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही टीचर हो, बंधु हो, सखा हो, सब कुछ तुम ही हो। रूहानी बच्चे ये जानते हैं कि बेहद का बाप जो बेहद का टीचर है वह हमको पढ़ाने के लिए आए हैं। उस पढ़ाई में तो बहुत अलग टीचर होते हैं, लेकिन इस पढ़ाई में परमात्मा हम सबका टीचर है। हमें बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। यहाँ किसी का ब्लड कनेक्शन नहीं है, लेकिन आत्मा का कनेक्शन एक परमात्मा से है। आत्मा हो, शरीर नहीं हो। शरीर तो बैठा हो तो बताओ, शरीर तो मिट्टी है। और जबकि इस शरीर में मूलवान शक्ति है तो कौन है? आत्मा। जब कोई शरीर छोड़ता है तो हम किसके लिए रोते हैं? आत्मा के लिए। मिट्टी के लिए थोड़ी ना रो रहे हैं, जो निकल गया उसके लिए रो रहे हैं। तो आप सब कौन बैठे हैं? आत्मा। और आत्मा कहाँ पे रहती है? यहाँ जहाँ बिंदी लगाए हो यहाँ रहती है, यही तो रहती है। जब आपका कोई काम बिगड़ जाता है तो हाथ कहाँ जाता है? वो चीज याद नहीं आ रही, हो आएगी यहाँ कहकर वो चीज याद नहीं आ रही, यहाँ नहीं कहते हैं। आत्मा के रहने का स्थान यहाँ है। जैसे ड्राइवर होता है वो गाड़ी में कहाँ बैठता है? आगे, जहाँ पर उसके सारे कंट्रोलिंग पावर होते हैं वही। उससे कहो पीछे वाली सीट पे बैठ जाओ, बैठेगा? नहीं, वो कहेगा गाड़ी कैसे चलाएंगे? आगे ही है। और आपके औजार कहाँ है? आँख है, यहाँ से देखेंगे, पीछे का देखेंगे। नाक से यही सांस लेंगे, नाक कोई बंद कर दे तो दम घुट जाती है। मुंह यहाँ लगा है, कान यहाँ लगे हैं, हाथ आगे हैं, पैर भी हैं, पीछे का है जो पीछे तुम बैठेगी। तो आत्मा के रहने का स्थान यहाँ पर है, प्रकृति के बीच में। मुरली सुनने के बाद अभी हो रहे हैं भजन, क्योंकि सावन चल रहा है इसलिए भजन हो रहा है। सत्य संग में चलो हरे रामा।
धान की बुवाई हो गई रास्ते में, सब चीज मिलती रास्ते में। धान की बुवाई चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, बादल बन रहे हैं, बरसने वाले हैं। और पेड़ पौधे लहरा रही है, इसलिए लहरा रहे हैं क्योंकि आज हम बहुत ज्यादा खुश हैं। आज हमारा वेलकम कर रहे हैं। और हमारी माताएं तो बहुत खुश थी, है ना दीदी? हाँ। हमारी भी बाबा कह रही थी मेरी बात से आप लोग आ गए हैं, बड़ी खुश हुई, बड़ी खुशी खुश हुई। हुई देखते ही कि दीदी हमने आपको बुला ही लिया। हमने कहा चलो अच्छा माताएं है। बड़ी भावुक हैं, बाबा को प्यार करती हैं तो करती हैं, साथ में हम लोगों को भी करती हैं। हम लोगों को भी करती हैं और हम लोग करती इसलिए है कि बाबा से वो ज़्यादा प्यार करती हैं, और बाबा की हम मुरली सुनाते हैं इसलिए वो हमसे करती हैं। और उन्होंने दीदी क्या बोला था चलते टाइम कि आप बाबा की मुरली कभी मत छोड़ना, हमारे यहाँ जब तक आपका जीवन है तब तक आना है, ऐसा हाँ। बोला था। हाँ, तो हमने कहा जब तक हमारा जीवन है हम आपके यहाँ जरूर आते रहेंगे और बाबा की ऐसे ही सेवाएं देते रहेंगे। ये मेरा वादा है आपसे और बाबा से, जब तक हम दोनों का जीवन है सेवाएं करते रहेंगे। हाँ। हम भी उनको वचन देके आए अपना। बड़ी खुश हो गई माता। और वो ये कह रही थी आप दोनों हंसते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमने कहा आप हंसाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और वो अभी आप क्या बोल रहे थे वो बताओ। हंसने और हंसाने वाले कभी स्वर्ग नहीं जाते, लेकिन वो जहाँ जाते हैं उसी को स्वर्ग बना देते हैं। हाँ, तो वो ऐसे तो बोल रही थी माताएं कि आप जब से आई हो हमारा घर स्वर्ग बन गया। स्वर्ग बन गया है। तो हमने कहा कैसे कि आप लोग हंसते हो, जब आप लोग चले जाते हो तो हम आपकी हंसी को याद करते हैं, आपकी बातों को याद करते हैं, बाबा की मुरली को याद करते हैं। तो फिर लास्ट में बोली कि मतलब अब मेरा घर ना स्वर्ग बन गया। तो उनके बाद और ये कमाल बाबा की है। बाबा की है, मतलब उन्होंने अपने आप को अपना- चेंज किया। और जो बाबा की आपने 7 डेज की कोर्स कराई, मुरली सुनाई, उससे प्रभावित हुए तो उनको अच्छा लगा। तो ऐसे ही है मीठे बाबा की कमाल। तो बहुत जल्दी से मिलेंगे फिर नई सेवाओं को साथ में लेकर के, और एक नई यात्रा पर। आप लोग बने रहना, रोज देखना हम कहाँ जा रहे हैं। और दीदी मुझे छोड़ के जा रही है, वो आपको अगली वीडियो में बताएंगे। चले जाएंगे आपको छोड़ के, लेकिन जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। बाबा साथ है। और तो इन्हीं सेवाओं के साथ और इसी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को राम राम, शुभ रात्रि, राधे राधे। राधे राधे। श्याम मिला दे। श्याम नहीं, बाबा मिल गया। सत्य में मिला दे श्याम। तो फिर मिलेंगे, सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि और हमारी हैप्पी जर्नी। हाँ, और हैप्पी जर्नी भी आप सबके सामने लेके आएंगे कि दीदी कैसे जा रही है, खाली हाथ जा रही हैं, भरे हाथ जा रही हैं, कैसे जा रही हैं, आप लद के जाएंगे। तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। और हर रोज का वीडियो दिखाएंगे कि दीदी वहाँ क्या कर रही हैं, है ना।